कि तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 13, कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.1 की प्रश्नावली 13.1 का 8वां सवाल। यहां पर हमारा सवाल क्या कह रहा है, यहां पर हम बारीकी से समझेंगे। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर एवं व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहां पर एक वर्ड आया है ठोस बेलन, इसको अंडरलाइन करो। ठोस बेलन का मतलब ये होता है कि जो लकड़ी है, लकड़ी एक प्रकार से ठोस बेलन रहेगी क्योंकि वो अंदर तक पूरी भरी हुई होती है, इसलिए जो लकड़ी होती है वो एक प्रकार से क्या होगी, ठोस बेलन होगी। तो ठोस बेलन है। बेलन कैसा है आपका, ठोस है। ठोस बेलन है, ये हो गया मेरा ठोस बेलन। ये हो गया मेरा ठोस बेलन। इसकी ऊंचाई मतलब इसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई एच बराबर कितनी, 2.4 सेंटीमीटर। ये हो गई इसकी ऊंचाई हो गई इसकी 2.4 सेंटीमीटर। और व्यास इसका 1.4 सेंटीमीटर। व्यास कितना है यहां पर आपका, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, इसको बोलेंगे व्यास। 1.4 सेंटीमीटर यहां पर आपका व्यास है। ये हो गया इसका व्यास। में से अब इस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। इस बेलन में से इसी ऊंचाई का एक शंक्वाकार खोल, ऊंचाई उसकी इतनी रहेगी जितनी इसकी है। शंक्वाकार का मतलब होता है शंकु के आकार। शंक्वाकार का मतलब क्या होता है, शंकु के आकार का खोल काट लेते हैं। यहां से हमने यहां से ये इतना काट के निकाल लिए। हमने यहां से इतना शंकु जो है, एक हमारे पास बेलनाकार लकड़ी थी, हमने कुछ मशीन के द्वारा वहां से इतना शंकु ऐसा काटे और निकाल लिए। इतना भाग हमने अंदर से काट करके निकाल लिए। इतना भाग हमने अंदर से काट करके निकाल लिए। तो अब जो मेरे पास जो पदार्थ बचा वो कैसा बचा, ऊपर। अब अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूंगा तो क्या क्या बचा मेरे पास। सबसे पहले देखो, बिल्कुल ऐसा था वो लकड़ी जो थी, वो बिल्कुल कैसी थी, ये थी लकड़ी, ऐसी गोल थी मेरी ठोस। तो मेरे पास बचा बेलन का वक्र पृष्ठ, इसको बोलते बेलन, इसको बोलते क्या, बेलन।
तो बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है सिर्फ साइड का एरिया, सिर्फ साइड का एरिया, सिर्फ जो साइड का एरिया होता है उसको हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा, बेलन का वक्र पृष्ठ। तुम्हारे दिमाग में चित्र बनना चाहिए कि यहाँ पर लकड़ी रखी हुई है, यहाँ लकड़ी है और सिर्फ बाहरी एरिया की बात कर रहा हूँ, मतलब वक्र पृष्ठ की बात कर रहा हूँ। बेलन का क्या बचा आपके पास, वक्र पृष्ठ बचा, बेलन का वक्र पृष्ठ ये वाला, और उसके ऊपर लकड़ी तो बिल्कुल पेक की पेक रहेगी ये वाली, क्योंकि उसको अपने काटे नहीं है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल वो बचा, ये भी इसको प्रश्न में आएगा। और अब जो नीचे साइड से मैंने एक शंकु काट करके उसको निकाल लिया था, मतलब इतना जो एरिया है मैंने निकाल के उसको अलग कर लिया था। तो नीचे साइड से जो अंदर अपन इधर हाथ डालेंगे तो ये ऐसा, और इधर से फिर ऐसा है, ऐसा ही है, ये ऐसा और फिर ये ऐसा है। तो ये वाला जो सरफेस है ये भी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में शामिल होगा, और अंदर का जो सरफेस है, अंदर का जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। हमने जो शंकु वहां से काट करके जो निकाले हैं वो शंकु का, इस शंकु का जितना वक्र पृष्ठ होगा वो इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। सवाल ये बोल रहा है कि इसको निकाल के अलग करने के बाद इतना भाग हमने निकाल लिया और निकाल करके इसको हमने अलग कर दिए, फिर शेष बचे ठोस। जो हमारे पास जो बचा वाला जो ठोस है, जो कि बेलन के आकार का है और ऊपर से पेक और नीचे से अपन ने काट के उसको अलग कर दिया, सो बचा है जो बेलन जो अपने पास बचा है ना। कितना बचा, यहां से लेके इतना 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 और इतना भाग अपने पास बचा है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है ना, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर तक इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां पर हमारा है। तो सवाल है बहुत सरल, यहां पर डालेंगे हम हल डालने के बाद यहां पर हम लिखेंगे दिया है बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई, यहां पर आपको 2.4 सेंटीमीटर दी गई है। यहां पर हम लिखेंगे दिया है क्या दिया यहां पर आपका दिया है बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी दी यहां पर आपको 2.4 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई h बराबर यहां पर आपको दी है 2.4 सेंटीमीटर। आज घर जाने के बाद कम से कम मैं ज्यादा नहीं तो 4 घंटे यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा। कितने घंटे, 4 घंटे। शाम को वीडियो देख लेना, है ना, जो देखना कि इच्छुक हो तो, है ना। शाम को आज घर आके 10वीं क्लास में 4 घंटे पढ़ाऊंगा, 9वीं का 4 घंटे घर पे पढ़ाऊंगा। यूट्यूब पर देख लेना आप लोग, क्लियर है ना। बेलन की ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक की ऊंचाई टोटल कितनी यहां पर आपकी 2.4 सेंटीमीटर है। 2.4 सेंटीमीटर यहां पर आपकी क्या है, बेलन की ऊंचाई, ये दिया है हमको यहां पर। इसके साथ साथ बेलन का व्यास कितना दिया यहां पर आपका 1.4 सेंटीमीटर दिया है, तथा बेलन का व्यास d बराबर कितना है 1.4 सेंटीमीटर दिया है। ये हो गया बेलन का व्यास। अब हमको निकालना है बेलन की त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तब बेलन की त्रिज्या बराबर क्या होती है, व्यास की आधी होती है। व्यास हो गया आपका d, व्यास की आधी आपकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। व्यास है d, व्यास है आपका 1.4 बटे 2 का हो गया 2, व्यास हो गया ये, और आधा मतलब 2 से भाग, व्यास की आधी होगी त्रिज्या। अब दशमलव को भूल जाओ, सिंपल 14 में 2 का भाग 2, 2 7 ही 14। एक संख्या के पहले डेसिमल तो यहां पर लग गया, एक संख्या के पहले डेसिमल। क्लियर हो गया। अब ये आ गया आपका बेलन की त्रिज्या r का मान 0.7 यहां पर आपको निकल के आ गया। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी निकल के आ गई, 0.7 सेंटीमीटर निकल करके आ गई। अब सिंपल सी बात यहां पर यह है, अब मैं निकाल रहा हूं शेष बचे हुए शंकु। अब यहां पर शंकु भी है हमारा, ये शंकु की बात कर रहा हूं मैं। शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए मुझे एक चीज की जरूरत पड़ती है, तिर्यक ऊंचाई।
देखो ये वाली ऊंचाई जो है, ये तो शंकु की ये वाली ऊंचाई है, नॉर्मल ऊंचाई है। लेकिन शंकु में दो प्रकार की ऊंचाई होती है। पहली ऊंचाई होती है शंकु की ये वाली, और दूसरी ऊंचाई होती है उसकी ये वाली। तो ये वाली ऊंचाई तो मुझे पता है 2.4, लेकिन तिर्यक ऊंचाई पता है कि मुझे नहीं पता। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी निकालना पड़ेगा, तब शंकु की तिर्यक ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई को हम एल से प्रकट करते। एल बराबर होता है करनी में आर का वर्ग धन एच का वर्ग। एल बराबर क्या होता है करनी में आर का वर्ग धन एच का वर्ग। एल का हो गया एल बराबर करनी में आर। त्रिज्या आर का मान कितना है? त्रिज्या आर का मान है यहां पर 0.7। आर का मान रख देंगे 0.7। घात 2 का हो गया घात 2, धन का हो गया धन। ऊंचाई एच का मान कितना है? ऊंचाई एच का मान है यहां पर आपका 2.4। तो ऊंचाई एच का मान कितना रख देंगे यहां पर हम? 2.4। घात 2 का हो जाएगा यहां पर घात 2। एल का हो गया एल बराबर करनी के अंदर। अब सिंपल 7 का वर्ग कर दो। 7 का वर्ग सती सती, क्लियर है? पहले इसको हम ऐसा कर लेते हैं, ये बारीकी समझना, ये यहीं पर रुकते इंसान लोग, यहीं पर रुकते। 7 को हम लिख सकते हैं 7 बटा दशमलव का लग जाएगा 1, और एक संख्या के पहले दशमलव है, दोनों बाहर चल जाओ प्लीज, यू कैन गो, चल जाओ, बात मत करो, है ना। 7 का हो गया 7, दशमलव का हो जाएगा 1, एक संख्या के पहले दशमलव है, मतलब कि यहां पर लग जाएगा 1 0। घात 2 का हो गया घात 2, धन का हो गया धन। अब 24 का यहां पर हो जाएगा 24 बटे दशमलव का 1, एक संख्या के पहले दशमलव, मतलब यहां पर लग जाएगा 1 0, और घात 2 का हो गया घात 2। अब ए बराबर करने के अंदर 7 का वर्ग सती सती 49 बटे 10 का वर्ग 10 धाम कितना हो गया 100 धन। 24 का वर्ग कितना होता है 576 बटे 10 का वर्ग 10 धाम कितना हो गया 100। अब एल बराबर करनी के अंदर इसके बटे में भी 100, इसके बटे में भी 100, तो लघुत्तम कितना जाएगा आपका 100 निकल करके आ जाएगा। यहां पर भी 100 और वहां पर भी 100, तो आपका एलसीएम कितने निकल के आ गया आपका 100 निकल के आ गया। अब 49 का यहां पर हो जाएगा 49 धन 576 का यहां पर हो जाएगा 576, क्लियर है। 49 का 49 और 576 का 576। अब इसके बाद एल का हो गया एल बराबर करनी के अंदर 576 और 49 कितने जाएंगे 625 बटे में 100 का हो जाएगा 100। एल बराबर करनी के अंदर 625 को हम लिख क्या लिख सकते हैं 25 का वर्ग बटे 100 को हम लिख सकते हैं 10 का वर्ग। एल बराबर वर्ग से करनी कट गई, सिर्फ बचा 25, वर्ग से करनी कट गई 10 भी करनी के बाहर, 1 0 है, मतलब एक संख्या पे लग जाएगा दशमलव 2.5 मीटर। उतारो तो जल्दी से उतारो। जो लोग उतार नहीं रहे ना, लिख के रख लो, पेपर हल्का सा भी टफ आया ना गणित का, पूरे फेल हो जाओ गणित में। जो अभी नहीं उतार रहा है शर्त लगा लो, तो कितने कितने की लगा रहे हो। महाज्ञानी हो तुम, कुछ हो जाओ, लेकिन बता रहा, लिख के दे रहा हूं मैं, जो भी उतार नहीं रहा है वो फेल समझ लेना। 10वीं के गणित में तो फेल है वो। स्टाम्प पे लिख के दे रहा हूं मैं, स्टाम्प पे 100 रुपये का स्टाम्प लगा लो, पास हो दिखा देना। पेपर हल्का सा भी टफ आया ना, फेल होना तुम्हारा तय है। स्टाम्प पे लिख के दे रहा हूं, स्टाम्प पे, जो भी उतार नहीं रहा है। उतारना नहीं उतारना मत उतारो, मेरा काम पढ़ाने का है। हो गया इतना, उतार लिए।
ये आपका एल निकल के आ गया। एल का मान कितना आ गया यहाँ पर आपका 2.5 मीटर, यहाँ पर आपका एल का मान निकल करके आ गया, आगे निकल के। अब मैं निकाल रहा हूं शेष बचे भाग का। जब हमने यहां से शंकु निकाल करके हमने यहां पे अलग कर दिए, तब शेष बचे भाग का मैं क्या निकाल रहा हूं, अब क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। तब शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या क्या यहां पर आपका शेष बचा है, इसको निकाल करके अलग करने के बाद सबसे पहले यहां पर आपका बेलन का वक्र पृष्ठ बचा है। बेलन का क्या बचा है, वक्र पृष्ठ, आइट साइड का एरिया बचा है। बेलन का क्या बचा है, वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बचा है धन। बेलन का जो आधार है, बेलन का आधार कैसा होता है, बेलन का जो आधार होता है वृत्त के आकार का होता है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। और क्या बचा है, जब इस शंकु हमने काट करके निकाल करके अलग कर दिए, तो शंकु का क्षेत्रफल ही बचेगा अंदर, ऐसा वाला है ना, ये है ना, बचेगा शंकु के, है ना, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहां पर हम लिखेंगे धन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यहां पर आपका 2πRh, 2πRh धन। बेलन का आधार, बेलन का आधार वृत्त के आकार का होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल यहां पर हमारा क्या होता है, πr² धन। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु अंदर साइड होता है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना, πrl बराबर पाई आर, सबके पास पाई आर है, सबके पास से मैंने पाई आर बाहर निकाल लिया। पाई आर बाहर निकल गया, सिर्फ अंदर 2h बचा धन। पाई बाहर निकल गया, 2 आर में से 1 आर बाहर निकल गया, अंदर सिर्फ 1 आर बचा धन। पाई आर बाहर निकल गया, अंदर सिर्फ यहां पर एल बचा। पाई का मान होता है आपका 22/7 गुणा त्रिज्या आर कितनी है, त्रिज्या आर अपन निकाले थे ना, त्रिज्या आर इसकी आधी निकाले थे अपन ने, अभी लिखे होंगे आपने, काफी नोट करे होंगे, 0.7 क्लियर है। त्रिज्या आर कितनी यहां पर आपकी 0.7, 2 का हो गया 2 गुणा एच का मान कितना है, हाइट एच यहां पर आपकी 2.4, एच है 2.4 धन। आर त्रिज्या आर कितनी है 0.7 धन। एल का मान कितना है, तेरे को चाहिए एल का मान कितना है, तेरे को चाहिए एल, ये अब भी निकाले अपने 2.5। अब देखो 22/7 का यहां पर हो जाएगा आपका 22/7 गुणा 7 का हो गया 7/दशमलव का 1 और एक संख्या का हो गया 1 0। अब 24 दूनी 48। मेरा काम आपको मेथड बताना है, जो सवाल में छुड़वाऊंगा वो आपको खुद करना घर पे, है ना। 24 दूनी कितना होता है यहाँ पर आपका 48। एक संख्या के पहले डेसिमल तो यहाँ लग गया, एक संख्या के पहले डेसिमल प्लस 0.7 का 0.7 प्लस 2.5 का हो गया 2.5, नीचे के 7 से ऊपर का 7 कट गया, 22/10 का हो गया आपका 22 कितना 10 ब्रैकेट में। जोड़ो 8 और 7 15, 15 और 5 20 का 0 हासिल का 2, दशमलव को लग गया दशमलव 2, 4 और 2 6, 6 और 2 कितना हो गया आपका 8। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 22 में 8 का मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1, 8 दूनी 16 कितना हो गया 17 बटे में 10 का 10, 1 0 एक संख्या के पहले जाएगा दशमलव, 17.6 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका संपूर्ण क्षेत्रफल 17.6 मीटर स्क्वायर। निकटतम इसको हम 18 मान सकते हैं, मतलब कि लगभग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर।
शेष बचा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो यहाँ लिख देना उत्तर अर्थात शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना है आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बन जाएगा।